नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रतिरोध के बारे में। रजिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि व्हाट इज़ रजिस्टेंस, रजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें आप उसमें रजिस्टेंस का आप इमेज भी देखे होंगे। रजिस्टेंस कैसा होता वहाँ आपको दिखाया गया होगा थंबनेल में कि रजिस्टेंस कैसा होता है वहाँ है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रजिस्टेंस क्या होता है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि रजिस्टेंस क्या होता है। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर एक चालक है जिसमें आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और इस चालक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, स्मॉल ए, और इस चालक की जो लेंथ है वो यल है। और इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो रजिस्टेंस का जो डिफिनीशन होता है कि द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। अर्थात जो किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका जो अपोजिशन होता है, जो अपोज करता है, उसे हम रजिस्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे आप एक कंडक्टर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसका जो अपोज करता है, इसका जो विरोध करता है, उसी क्वालिटी को, उसी गुण को, किसी पदार्थ के उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। अर्थात कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ का वह क्वालिटी, वह प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करेंट, जो करंट का विरोध करे, जो क्या करे? करंट का विरोध करे, उसको हम रजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए आइए हम हिंदी में इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। पदार्थों का एक स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कोई भी पदार्थ हो, उसका अपना स्वयं का एक क्वालिटी होता है, एक गुण होता है। उसमें से एक गुण यह होता है कि पदार्थों का एक स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से, जो पदार्थ होता है, अगर उसमें से हम करंट फ्लो कराएं तो वो उसका अपोज करता है, विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। उसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? इस स्वाभाविक गुण को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल आर होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैपिटल आर होता है। और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कुछ नियम हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस के क्या नियम होते हैं। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि रेजिस्टेंस के क्या नियम होते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, एरिया of cross-sectional type of material, purity and hardness of material of which it is made of and the operating temperature। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैं देखिए यहाँ पर दिखाया हूँ, ये देखिए ये कंडक्टर है। तो जो रजिस्टेंस होता है किस पर निर्भर करता है? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है, इसके लेंथ पर निर्भर करता है, इस पदार्थ के टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इस पदार्थ की क्वालिटी पर निर्भर करता है। तो देखिए इधर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए टाइप ऑफ मटेरियल, प्योरिटी, पदार्थ कैसा है, कितना प्योर पदार्थ है, उस पर निर्भर करता है। एंड हार्डनेस, और पदार्थ की हार्डनेस कितनी है, कितनी कठोरता है, उस पर निर्भर करता है। और एंड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है उस पर निर्भर करता है। तो रजिस्टेंस ऑफ वायर इज, रजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R = रो L बाई A, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। R = रो L बाई A, जहाँ पर R क्या है?
रजिस्टेंस है, रो क्या है, रजिस्टिविटी है, और एल क्या है, वो कंडक्टर का लेंथ है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो आर प्रोपोर्शनल एल देख रहे हैं, आर एल के प्रोपोर्शनल है, और आर जो है स्मॉल ए के अर्थात क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो है व्युत्क्रमानुपाती है। और देखिए, जैसे आप किसी भी पदार्थ का, जैसे कोई भी चालक आप लीजिए, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, अगर उसका आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस का मान घटेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्थात मोटा तार होगा तो उसका जो रजिस्टेंस होगा वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप उसकी लेंथ बढ़ाएंगे, कोई भी कंडक्टर है उसकी आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसका रजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका रजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे वैसे रजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा और करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी। और जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे, कोई भी कंडक्टर है, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, रजिस्टेंस का मान कम होता है। जो है बढ़ाएंगे लेंथ का मान तो रजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और लेंथ घटाएंगे तो रजिस्टेंस का मान घटेगा। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ रजिस्टिविटी देख रहे हैं। रजिस्टिविटी क्या होता है, देखिए रो रजिस्टिविटी, इसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक रजिस्टेंस, या हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रजिस्टेंस। जैसे आप जो कंडक्टर मैंने लिया है, अगर उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर ले ली जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ली जाए तो आर रो के बराबर हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे। जैसे अगर हम डिफिनीशन में इसको बताएं कि किसी भी पदार्थ का 1 सेंटीमीटर लंबा और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो जो पदार्थ का रजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, ओम मीटर होता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है समझ लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा जो है आपको इसको समझाऊंगा। जो भी क्वेरी आएगी आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इसको। कोई भी दिक्कत हो आप बस कमेंट कर दीजिए, मैं उसको समझ जाऊंगा और आपको मैं दोबारा इसको वीडियो में आकर के बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।